बच्चों, आज हम आपको कबीरदास के दोहे की व्याख्या बताते हैं जो आपको लुभाने वाली है। अर्थात कबीरदास के जो दोहे हैं बहुत ही फेमस रहे हैं। जो भी उनके दोहे हैं उसमें जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें उससे निकल करके आती हैं, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे घर की गृहस्थी का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्र पर उन्होंने अपनी व्यंग्यवाणी, ये कह लीजिए आलोचना करके हमको कुछ न कुछ अपने दोहे के माध्यम से एक सीख दे जाते हैं। वो निर्गुण जरूर है, निर्गुण संत कवि हैं, वो ज्ञान के माध्यम से अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। और उनका एक एक दोहा जो है बहुत ही फेमस रहा। और उनकी दोहे की कुछ खासियत ये भी रही है कि एकदम सरल भाषा में आपको उनके दोहे दिखाई देते हैं। तो आज उसी दोहे में से एक प्रसिद्ध या एक कह लीजिए खूबसूरत दोहे की व्याख्या हम आकर के बताएंगे कि उसका क्या अर्थ होता है। तो आइए उस दोहे को पढ़ते हैं और फिर आगे उसकी व्याख्या हम करते हैं कि जैसे लिखा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहें ज्ञानी। इस कबीरदास की का दोहा है, बहुत ही फेमस दोहा है। कुछ लोगों के समझ में नहीं आता कि कबीरदास जी इसमें क्या कहते हैं। तो आइए उसके अर्थ को समझें कि जैसा कि कबीरदास जी लिखते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ मीन्स होता है घड़ा, और जल मतलब पानी, पानी के अंदर घड़ा, और कुंभ में जल है अर्थात घड़े में जल है। अर्थात ये कह लीजिए कि एक तालाब है और तालाब के अंदर घड़ा डूबा है, यानी घड़े में भी पानी भरा हुआ है और घड़े के बाहर भी पानी है, तालाब में डूबा हुआ घड़ा है। इसी तरीके से फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहें ज्ञानी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस बात को कोई नहीं जान पाता, यह बात केवल और केवल ज्ञानी ही हमको बताते हैं। क्या बताते हैं कि फूटा कुंभ, जब वो कुंभ फूटता है तो जो घड़े के अंदर जल था वो जल और जो तालाब के बाहर जल था दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये अविधा के अर्थ में हमने इसका अर्थ बता दिया, लेकिन जब इसका अर्थ लक्षणा या व्यंजना में हम लें तो देखेंगे कि इसमें उससे गूढ़ अर्थ भरा हुआ है। अर्थात ये जो हमारा संसार है ये परमात्मामय है, और ये जो हमारा शरीर है वो एक घड़े के समान है, और हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है वो भी परमात्मा का एक अंश है। अर्थात जो परमात्मा है वो चारों तरफ व्याप्त है, और उसी परमात्मा का अंश हमारे शरीर के अंदर है जिससे हम जिंदा हैं। जब हमारा शरीर फूट जाता है, अर्थात घड़ा हमारा जब फूट जाता है तो उसमें जो आत्मा है वो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। अर्थात जब परमात्मा से मिलती है तो एकाकार हो जाती है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जल जल ही समाना, इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा में समा जाती है, अर्थात एकाकार हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों इसका ये अर्थ हुआ। लेकिन उसी अर्थ को मैंने यहाँ ग्रीन बोर्ड पर लिखकर आपको दिखाया है। अगर इस अर्थ को मेरे समझाने से ना समझ में आए तो यहाँ हमने उसको लिख दिया है कि उसका क्या अर्थ होता है। तो आइए उसी व्याख्या को हम एक बार पढ़ दें ताकि आपको कहीं पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इस वीडियो को आप
सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि व्याख्या लिखा है, उपर्युक्त दोहे में कबीरदास जी एक संत ज्ञानी के ज्ञान की पराकाष्ठा की बात बताते हुए यह कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुंभ घड़ा पानी से भरा हो और तालाब में डूबा हो और जिसके चारों ओर जल ही जल हो, घड़ा के फूटने के बाद घड़े का सारा जल तालाब के पानी के साथ मिलकर तालाबमय हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मामय संसार अर्थात जल या तालाब घड़ा शरीर में विराजमान यानी शरीर में विराजमान आत्मा यानी परमात्मा का ही अंश है जो विराजमान है। घड़े यानी कि शरीर के फूटने के बाद आत्मा जो है परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाती है। हाँ बच्चों, कबीरदास जी का ये जो दोहा है इसका एक सटीक व्याख्या है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कबीरदास के दोहे, रहीमदास के दोहे सभी लगभग हिंदी की जो मुख्य कवि हैं, चाहे वो भक्त कवि हो, चाहे आधुनिक कवि हो, चाहे रीत काल के कवि हो, आने यानी वक्त आने पर हम सभी की व्याख्या करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को जब सपोर्ट करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, तभी हम आगे प्रोत्साहित होंगे। अर्थात बच्चों, आप इसकी व्याख्या समझ गए होंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।